हिंद बच्चों, आप सभी को एजीरेट JMS 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विनीत कुमार। आज हम जैक बोर्ड झारखंड 2024 कक्षा 10वीं विषय भौतिकी अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव की लेकर आया हूँ, जो कि 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ए ऑप्शन सीधा, बी ऑप्शन आवर्धित, सी ऑप्शन वास्तविक, डी ऑप्शन उल्टा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं काल्पनिक होता है, यानी इसका राइट पहला के ए होगा। और सीधा एवं आभासी या आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए ऑप्शन उल्टा, बी ऑप्शन सीधा, सी ऑप्शन दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम तुरंत बोले कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा एकदम सीधा होता है, यानी दूसरा के बी राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन अवतल दर्पण, बी ऑप्शन उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन समतल दर्पण और डी ऑप्शन परवैलिक दर्पण। तो वाहनों के पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी तीसरा के बी राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो गोलीय दर्पण का फोकसांतर ए में है 2 गुना, बी में 4 गुना, सी में 1/4, डी में आधा। तो गोलीय दर्पण का फोकसांतर दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, जो चौथा का डी है। पांचवा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन जूल, बी ऑप्शन वाट, सी ऑप्शन अर्ग, डी ऑप्शन डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी पांचवा के डी राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन धनात्मक, सी ऑप्शन ऋणात्मक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी छठा के सी राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन हजामती दर्पण के रूप किस दर्पण का उपयोग होता है। ए ऑप्शन अवतल दर्पण, बी ऑप्शन उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन समतल दर्पण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हजामती दर्पण के रूप में यह अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी 7 के ए राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ए ऑप्शन अवतल दर्पण, बी ऑप्शन समतल दर्पण, सी ऑप्शन परवैलिक दर्पण, डी ऑप्शन उत्तल दर्पण। तो मोटर वाहन के सामने उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी 8 के डी राइट आंसर होगा। नवा क्वेश्चन है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो पहला है उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, यानी 9 के बी राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ए में अभिलंब की ओर, बी में अभिलंब से दूर, सी में अभिलंब के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी 10वां क्वेश्चन था जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी 10वां के ए राइट आंसर होगा। और जब वही कहा जाता है प्रकाश की किरण कांच से हवा में आएगा तो वह अभिलंब से दूर हटता, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो दूर हटता है, और विरल माध्यम से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। 11वां क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। ए में F पर, बी में F और 2F के बीच, सी में लेंस और F के बीच, डी में 2F और अनंत के बीच। तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब लेंस और F के बीच बनता है, यानी 11वां के सी राइट आंसर होगा। 12 क्वेश्चन समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ए में आभासी एवं सीधा, बी में आभासी एवं उल्टा, सी में वास्तविक एवं सीधा और डी में वास्तविक एवं उल्टा। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है, यानी 12 के ए राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। पहला ए ऑप्शन a बराबर 2r, बी ऑप्शन r बराबर 2f, सी ऑप्शन a बराबर 2/r, डी ऑप्शन r बराबर f/2। तो वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध r बराबर 2f होता है, या यहाँ से f बराबर r/2 भी होता है, यानी 13 के बी राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन है
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ए ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। और पूछा है एफ फोकस दूरी यानी एफ ए बराबर सूत्र अभी हम बोले थे आर बटा 2 होता है, यानी 50 बटा 2 काटने पर 25 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर 14 के सी होगा। अगला 15 क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा तब होता है जब वस्तु रखा जाता है। तो यह ए ऑप्शन पी पर, बी ऑप्शन एफ पर, सी ऑप्शन सी पर, डी ऑप्शन पी तथा एफ के बीच। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा जब पी तथा एफ के बीच होता है तब बड़ा बनता है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा 15वां क्वेश्चन का। 16 क्वेश्चन, बिंब की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी एवं फोकस दूरी एफ के बीच के लिए गोलीय दर्पण में संबंध है, यानी गोलीय दर्पण की सूत्र पूछ रहा है। ए ऑप्शन एक बटा यू प्लस एक बटा भी एफ बराबर एक बटा भी, बी ऑप्शन एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, सी ऑप्शन एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, डी ऑप्शन एक बटा भी प्लस एक बटा एफ बराबर एक बटा यू। तो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, यानी 16 के राइट आंसर बी होगा। 17वां क्वेश्चन, गोलीय लेंसों के आवर्धन का व्यंजन है। ए में एम बराबर भी यू बटा भी, बी में एम बराबर माइनस यू बटा भी, सी में एम बराबर भी बटा यू और डी में एम बराबर माइनस में भी बटा यू। तो गोलीय लेंस की आवर्ध सूत्र होता है एम बराबर भी बटा यू, यानी इसका 17वां के सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या है। ए ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन -100 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन -50 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन 100 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि एक लेंस की क्षमता दिया है -2d,